हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट। आज का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। एक तरफ आईटी स्टॉक्स में तबाही मची है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि आईटी स्टॉक में आज क्रैश देखा गया है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज़ी आई है? सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। दोस्तों, आज निफ्टी 50 25,953 पे क्लोज हुआ है और सेंसेक्स 84,233 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी आज लगभग 5.5% डाउन में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 60,745 के आसपास स्टेबल है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट आज मिक्स रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। मुथूट फाइनेंस 3.40% अप रहा है। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे रहे थे पिछले क्वार्टर से और गोल्ड लोन की डिमांड भी बहुत ही बढ़ते जा रही है। बजाज फाइनेंस भी 3.11% अप पे रहा है। एनबीएफसी सेक्टर में ओवरऑल मोमेंटम देखा गया है। लोन डिसबर्समेंट भी अच्छा रहा है और असेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। ब्रोकरेजेस ने भी पॉजिटिव रिव्यू किया है कंपनी का। श्रीराम फाइनेंस भी 2.46% ऊपर रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी प्लेयर है। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में लीडर है ये। अशोक लीलैंड भी 2.26% अप रहा है आज। कमर्शियल व्हीकल में अच्छी डिमांड देखी जा रही है। टाटा मोटर्स भी 2.25% अप रहा है। ऑटो सेक्टर में ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के लूजर्स। आज पूरा आईटी सेक्टर ही लॉस में क्लोज हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक सब 4 से 5% डाउन में क्लोज हुए हैं। इसका मेन रीज़न एआई डिसरप्शन का डर बना हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा इसके पहले भी जब आईटी स्टॉक गिरे थे, एंट्रोपिक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो बेसिकली ये जो आउटसोर्स करती है अपनी इंडियन कंपनीज, उसका काम वो इजीली कर पाएगा। ये टूल लीगल वर्क ऑटोमेट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, कंप्लायंस, लीगल ड्राफ्टिंग सब कुछ कर सकता है। तो मार्केट को डर है कि अगर ऐसा एआई इतना पावरफुल हो गया तो इंडियन आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। और सेकंड रीज़न, यूएस का जॉब डेटा भी बहुत ही स्ट्रांग आया है। इससे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा समय तक हाई रहेंगे। हाई रेट से ग्रोथ स्टॉक्स हर्ट होते हैं और आईटी ग्रोथ स्टॉक है, तो इम्पैक्ट देखा गया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। दोस्तों, कल एफआईएस ने बाइंग की है और डीआईएस का भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेजर Q3 अपडेट्स। इसके अलावा दोस्तों हम यूट्यूब पोस्ट में भी बहुत सारी कंपनीज़ के Q3 अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो जाके ज़रूर विजिट करना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, रोज़ाना मार्केट अपडेट के नाम से। वहाँ पे भी हम Q3 रिजल्ट्स अपडेट करते हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने Q3 के रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंपनी का ग्रोथ 121% रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का रेवेन्यू 16,580 करोड़ रहा है, जो कि 5% अप है। एचयूएल ने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट किया है। सीईओ ने कहा है कि डिमांड में अर्ली रिकवरी साइंस देखे जा रहे हैं। एचएएल ने भी अपने Q3 के रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 30% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और रेवेन्यू भी 11% से बढ़ा है। कंपनी ने 35 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। नैक्टो फार्मा का भी नेट प्रॉफिट 14% से बढ़ा है और कंपनी ने भी डिविडेंड 1.5 रुपये पर शेयर का अनाउंस किया है। इसके अलावा शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, उसने भी अपने Q3 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 440% से ग्रो हुआ है और रेवेन्यू भी 66% से अप रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। दोस्तों, कल यूएस का मार्केट S&P 500 0.33% डाउन रहा है और नैस्डैक 0.58% डाउन रहा है। यूएस का जॉब डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है और रिटेल सेल्स भी फ्लैट रहे हैं। फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा चेंज हो सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं अभी। एशियन मार्केट की बात करें तो ज़्यादातर एशियन मार्केट में तेज़ी देखी गई है। ताइवान का मार्केट 1.81% अप रहा है। इंडोनेशिया 1.37, साउथ कोरिया भी 1.21% अप रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं करेंसी और कमोडिटी के बारे में। दोस्तों, गोल्ड 24 कैरेट का रेट 15,961 पर ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन 60 से 61,000 चल रहा है इंडियन रुपीज़ में और क्रूड ऑयल की बात करें तो 68 से 70 पर बैरल चल रहा है। इसमें अच्छा वोलेटिलिटी देखा गया है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इंडियन रुपीज़ 90.61 चल रहा है अभी। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारी कंपनीज अपने Q3 के रिजल्ट प्रोवाइड करने वाली है, जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और अपडेट भी करते हैं। ग्लोबल मार्केट को हमें फॉलो करना पड़ेगा और आईटी सेक्टर को भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।